हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो होने वाली है कम बजट में न्यू शॉप कैसे ओपन करें। तो फ्रेंड्स, न्यू शॉप ओपन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये देखना होगा कि हमारी जो एरिया है वो किस तरीके का है, क्या वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपना दुकान ओपन वहाँ करना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या कोई मार्केट वहाँ लगता हो। अगर आप लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है और आप लोग अपनी शॉप को अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया है, मैंने भी अपना शॉप को घर से ही स्टार्ट किया है। तो क्योंकि मेरे घर के पास तो पार्क है और रोड है, अंदर ही पड़ता है गली में, जैसे एक दो घर छोड़कर पड़ता है, तो भी आप इस तरीके से खोल सकते हैं जहाँ पर हमारी मतलब लेडीज़ों को, पब्लिक को आना जाना हो। कभी भी न्यू शॉप को वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर लोगों को आना जाना बराबर लगा रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे कम बजट में शॉप ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी शॉप की फ़िटिंग पर ध्यान देना होगा कि हाँ, आपने फ़िटिंग किस तरीके की रखी है। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो शॉप है वो लुक नहीं आता, बाहर से देखने में लगता नहीं है कि हाँ, हमारी एक शॉप की तरह दुकान खोली है। ऐसा लगता है जैसे एक घर में खोला है तो ये घर की ही तरह शो हो रहा हो। तो कभी भी ऐसा ना करें, ये गलती मत कीजिएगा। कभी भी दुकान को ओपन करने के लिए उसको लुक देना बहुत ज़रूरी है। तो आप फिटिंग में शीशा वगैरह लगा सकते हैं, फर्नीचर का मतलब लकड़ी का बनवा सकते हैं रेक। मैंने तो फ़िलहाल लोहे का रखा है क्योंकि मैं अपनी शॉप पर कपड़े और कॉस्मेटिक का दोनों आइटम ये सब रख रही हूँ। ऑल आइटम भी है मेरे पास, धीरे धीरे मैंने बढ़ाया है, तो आप भी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। जैसे कि अपने दुकान पे रखने के लिए सबसे पहले आप उस वैराइटीज़ को रखिए। खोलने के बाद, फिटिंग करने के बाद, जो हमारी रेगुलर बिकती है, रोज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, आप पहले उसे रखिए। अगर आप उसे नहीं रखेंगे तो आपकी शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। क्योंकि हमें कभी भी जिस चीज़ की रोज़ ज़रूरत होता है वो चीज़ सबसे पहले डिमांड में आता है। तो अगर हम उस चीज़ों को रखते हैं तभी हमारा दुकान पता चलता है कि हमारी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी। ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले उन आइटम को आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे रेगुलर में आ गई, रेगुलर में मेरी जैसे कि कॉस्मेटिक की शॉप मैंने खोली है, कपड़े की खोली है। तो कॉस्मेटिक में मैं ले लेती हूँ जैसे चूड़ी हो गए, बिंदी हो गए, सिंदूर हो गए, लिपस्टिक हो गए, नेल पेंट्स हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अस्तर है, फॉल है, रील्स है, ये सब चीज़ें हैं रेगुलर यूज। क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, सिस्टर हैं, ये सब रोज़ सिलाई का काम करते हैं। कुछ घर बैठकर भी कर रही हैं, कुछ टेलर के पास भी जाती हैं। तो ये सब चीज़ हमारी रेगुलर की चीज़ें हैं। तो हम ऐसा आइटम रखो जो हमें रोज़ में काम आए और रोज़ हमारी सेल हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके पास कस्टमर आते हैं उस हिसाब से अपने शॉप पर आप सारी चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी शॉप कहाँ तक चल सकती है या नहीं चल सकती है, और कम बजट में भी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने भी घर से पहले छोटी सी ही स्टार्ट करी है। मेरी ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर कि मैंने किस तरीके अपनी दुकान ओपन करी है। मुझे भी दुकान को ओपन करे ज़्यादा वक्त नहीं हुए हैं, 2 से 3 महीने हुए हैं। मैं रेगुलर में अपनी शॉप को 2 से 3 महीने से ही ओपन कर रही हूँ। फ़िलहाल खोले हुए तो 6 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं खोलती नहीं थी अपना शॉप को। मैंने भी सारी चीज़ें नहीं मंगवा रखी थी, सामान मैंने नहीं मंगवाया था, इसलिए मैं ओपन नहीं करती थी। जब मैंने सारी चीज़ें मंगवा ली उसके बाद ही मैं ओपन कर रही हूँ। तो हमें हर वैराइटीज़ रखनी पड़ती है, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं उस वैराइटीज़ को हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी शॉप चल सकती है या नहीं चल सकती है ये आपको पता चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो और पसंद आता हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है
तभी मैं आप तक रोज़ न्यू वीडियो लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ, एक नया शॉप खोलने में किस किस चीज़ों की कमी आती है और कहाँ से किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बहुत सामना करना पड़ता है। रेगुलर में तो कस्टमर नहीं आते हैं, पूरा दिन तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना बोर हो जाती हूँ। तभी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि नहीं, अपनी परेशानी अगर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तभी जाकर हो सकता है कि आप लोगों का काम आए, मुझसे कुछ सीख सके। जो नई दुकान ओपन करना चाहते हैं, कोई भाई हो या मेरी बहन हो, कोई भी नया दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ को बहुत गौर से, ध्यान से, सोच समझ कर ही लाना, क्योंकि आजकल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं। इस मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। हम भी वहीं से धोखा खाकर बैठे हैं। हम भी जाते थे अपने आइटम्स को लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो मार्केटिंग में हर एक चीज़ की कॉपी आ चुकी है, और अगर आप शॉप पर हल्की चीज़ें रखते हैं तो वो आपकी सेल नहीं होती है। कस्टमर आपको देखकर ही चीज़ को बता देगा, हाँ, आप हल्की चीज़ें रखते हैं। तो फ्रेंड, आप 10 रुपये आप कम कमाइए, लेकिन चीज़ आप, वैराइटीज़ आप अच्छा रखिए। कस्टमर आपके पास खुद आएगा। अगर आपकी चीज़ें अच्छी होगी ना, आपकी शॉप पे अच्छा माल मिलेगा, तो कस्टमर आपके शॉप पर ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तो फ्रेंड्स, कम बजट में न्यू दुकान कैसे ओपन करनी चाहिए, ये आपको मैं वीडियो के माध्यम में बताई हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर विराम चाहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।